अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स। मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड, ये वीडियो 20 सितंबर 2024 फ्राइडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड, आज वीकली क्लोजिंग है, बड़े एहतियात से ट्रेडिंग करनी होगी। मार्केट रिट्रेसमेंट भी दे सकती है। और आज सबसे अहम बात, अगर हम कैलेंडर देखें तो टेंटेटिव टाइम आ रहा है बैंक ऑफ जापान पॉलिसी रेट्स। इंटरेस्ट रेट का डेटा होगा बैंक ऑफ जापान का, फिर इनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट होगी, फिर बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जब भी जापानीज येन का डेटा आता है तो उस वक्त गोल्ड में भी उतार चढ़ाव देखा जाता है। अगर बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ जापान ने इंक्रीज किया तो गोल्ड भी अप जा सकता है, और अगर डिक्रीज किया, ऑल दो के वो डिक्रीज करने के मूड में नहीं है, तो फिर गोल्ड डाउन आ सकता है। और फोरकास्ट इसकी न्यूट्रल है। 0.25 प्रीवियस था, 0.25 ही इनने रखना है। बाकी जब डेटा आएगा, टेंटेटिव टाइम है, नॉर्मली ये 9:30 से 10 बजे के दरमियान आता होता है, तो तब मार्केट वोलाटाइल रह सकती है। जी फ्रेंड्स, अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे देखें तो इसराइल अनलिशेस हैवी स्ट्राइक्स ऑन लेबनान एज यूएस यूके अर्ज रिस्ट्रेंट। यूएस और यूके इसराइल को मना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो लेबनान पे हैवी अटैक कर रहा है, स्ट्राइक्स कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ रह सकती है। जी फ्रेंड्स, अब आते हैं वापस चार्ट की तरफ। गोल्ड का चार्ट है, H4 का टाइम फ्रेम है। कल ये मैंने सेल का जोन दिया था 2577 से 2585। यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई और न्यूज़ टाइम में ये इस जोन से नीचे आई, 2570 तक आई, ट्रेड्स क्लियर हुई। और अभी अगर हम इसको 2H टाइम फ्रेम में देखें या H4 टाइम फ्रेम ओपन है, 2H टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये बाय का सेटअप बना हुआ है। बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना है, पुल बैक के साथ मार्केट ऊपर गई है, सेकंड कैंडल पे इनगल्फिंग बनी है। और डेली का पिवट जो है 2577 है, मार्केट उससे ऊपर है, मार्केट ऊपर रहेगी। इस लिहाज से ये 2H टाइम फ्रेम में बाय का जोन बनने की वजह से ये टर्न कोड सप्लाई हो गई है। यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये बाय का वीक जोन है। और इसको दूसरे एंगल से अगर हम कंफर्म करें तो ये शॉर्ट ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी, ऊपर से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रही थी H1 टाइम फ्रेम में, और नीचे से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ऊपर जा रही थी। अभी आप देखें तो ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ धकेल रही थी मार्केट को, उसको ब्रेक कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर टेस्ट करके दोबारा इस ट्रेंड लाइन को, असेंडिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और ऊपर जाए तो फिर बाय की जा सकती है। और अगर मार्केट प्रीवियस हाई स्वीप कर ले या ब्रेक कर ले, जस्ट उसको टच भी कर ले, मैं बिलीव करता हूँ कि 2612 और 2625 और 2633 यहाँ तक मार्केट जा सकती है, गोल्ड की मार्केट। जी वापस H4 नहीं बल्कि डेली टाइम फ्रेम में पहले आ जाते हैं। जब मार्केट लास्ट टाइम गिरी थी तो ये जो मैंने तकरीबन लास्ट मंथ ही था कि ये ट्रेंड लाइनें लगाई थी वीकली और डेली की, आपको चार्ट शेयर किए थे ग्रुप्स में, और अपने लॉन्ग एनालिसिस में, लॉन्ग टर्म एनालिसिस में इसको शो करवाया था, आपको दिखाया था, वीडियो अभी भी अवेलेबल होगी। तो मार्केट इसके करीब करीब से इसको टेस्ट कर, डेली टाइम फ्रेम में इसको टेस्ट करने के बाद ही ऊपर की तरफ गई है। अब मार्केट में ऊपर का रुझान ज्यादा है। जी, जब 2600 ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। और H4 टाइम फ्रेम में मैं वापस आया हूँ अभी। ये असेंडिंग चैनल है H4 का, और ये सेल का जोन मैंने दिया 2627 2633 से, और ये असेंडिंग H4 के असेंडिंग चैनल
कि अपर लाइन के बिल्कुल ऊपर है और ऊपर मंथली रेजिस्टेंस लाइन भी है, और ऊपर से अगर हम फीबो एक्सटेंशन की बात करें तो इसने जो अपना 2547 लगाया और 2595 लगाया, फिर और नीचे 2570 लगाया, इस पे एक्सटेंशन लगाए तो 26 12 26 25 और 26 45 ये टीपी बन रहे हैं। मतलब इस एरिया से मार्केट इस एरिया में जा सकती है, और यहाँ से ट्रेंड लाइन कंफर्म कर रही है कि यहाँ से सेल आ सकती है। तो लिहाजा सेल हम ऊपर से करेंगे, टॉप से करेंगे, बाय हम यहाँ से भी करेंगे, और नीचे बाय का जोन एक और है 2555 और 2565, ये भी बाय का जोन एक अच्छा बाय का जोन है और वीकली पिवट से ऊपर है। और दूसरा यहाँ पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट जब नीचे गई थी तो यहाँ पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर गई थी। अगर फ्राइडे है मजीद नीचे आती है तो फिर ये 2545 और 2555 ये डेली टाइम फ्रेम में भी अगर मार्केट आती है तो ये 50-45 का एरिया बनता है इस ट्रेंड लाइन को। मतलब मार्केट इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी, इस वजह से ये जोन दिया, नीचे बैकअप एक और जोन है। और ये H4 में भी ये जो नीचे वाली लाइन है, ये अगर मार्केट आज गिरती है तो 2545 2550 का एरिया इसका बनेगा। और आपको ये बता दूं कि जितनी भी ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, जिस टाइम फ्रेम में लगाई है, सिर्फ उसी टाइम फ्रेम में विजिबल है। H4 की ट्रेंड लाइन H4 के टाइम फ्रेम में ही विजिबल होगी, किसी और टाइम फ्रेम में विजिबल नहीं होगी। वीकली की वीकली में विजिबल है और डेली की डेली में, H1 की H1 में। H1 की मैंने ये दिखाऊं, ये ट्रेंड लाइंस है, H4 की ये है। मतलब हर टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है वो सिर्फ उसी ही टाइम फ्रेम में नजर आती, दूसरे टाइम फ्रेम में नजर नहीं आएगी। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल XTI। ये बताया था कि दोस्तों ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसका पहला सेल हम देखेंगे 73 और 74 पे, और बायर को ये बोला था कि मिनिमम 72 का टीपी आप माइंड में रखें, उससे पहले एग्जिट ना करें। मार्केट पुल बैक लेके नीचे आएगी लेकिन फिर ऊपर जाएगी। अभी इस पे फ्रेश बाय का जोन बना, ये कौन सा 68.58 से लेके 69.58, ये बाय का जोन है। तो यहाँ पे मार्केट अगर आती है पिन पॉइंट तो मेरे ख्याल में ये पिन पॉइंट ही टेस्ट होना चाहिए 69.6, यहाँ से बाय पकड़ें और मार्केट ऊपर लेके जाए 73 तक। लेकिन आज फ्राइडे है, अक्सर फ्राइडे को देखा कि क्रूड ऑयल रिगिंग का डेटा आता है, ठीक। तो रिगिंग के डेटा में मार्केट अक्सर औकात रिट्रेसमेंट की तरफ चल पड़ती है। जब पाकिस्तान वक्त के मुताबिक तकरीबन 8 बजे के करीब ये डेटा आता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट की तरफ चलती है। लेकिन जिस डिप में क्रूड ऑयल है, इसको बाय कर लेना लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेगा। अल्टीमेटली क्रूड ऑयल ने ऊपर जाना है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा BTC USD। ये अपर लाइन को टच करता करता ऊपर चला गया, हमारे सेल जोन के बिल्कुल पास से ये सेल आया। और अगर ये देखा जाए, यहाँ पे ये सेल रिजेक्शन भी होगी, इनगल्फिंग भी हो गई, और ईयरली लाइन के ऊपर आके मार्केट सपोर्ट ले रही है। ये एक डेंजरस चीज है सेलर्स के लिए, ठीक। मार्केट अगर आपको यहाँ मिलती है, आप छोटे सेल के साथ सेल कर सकते हैं। जो सेलर हजरात हैं जिनको सेल ट्रेड लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इवन के ये स्ट्रांग सेल जोन है डेली टाइम फ्रेम में भी, H4 में भी, H1 में भी, जो मैंने ऊपर दिया हुआ 64,000 से लेकर 65,000 का, यहाँ से मार्केट को सेल आना चाहिए। और इस लाइन को 2 दफ़ा टैप कर चुकी है। नेक्स्ट बाय का जोन जो इसका बन रहा है क्रू BTC का,
जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट बाय जोन भी मैं आपको दे देता हूँ जी। $61,300 से लेके $62,200 ये बाय का जोन इस पे बन रहा है। यहाँ पे आई मार्केट तो इसको आप बाय कर सकते हैं, और ऊपर सेल के जोन में जाए ये स्कैल्पिंग बाय है। मेन बाय तो इस एरिया से करवाई थी जो अभी तक चलती जा रही है, ऊपर सेल का जोन है, और 61 और 60,000 से सेल का एरिया दिया था, वहां से सेल भी आई थी, मार्केट 59,000 तक आई थी, ट्रेड्स क्लियर हुई थी, और उसके बाद मार्केट बुलिश सेटअप बना के ऊपर चली गई थी। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और फ्राइडे है फिर मैं रिमाइंड करूंगा, फिर आपको याद दिलाऊंगा कि फ्राइडे को ट्रेड करते हुए बड़ी एहतियात करनी होती है। जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।